हैं। तो MCQ नंबर 1 है कि सॉलिड एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इन स्टेरेडियन इज। ठीक है, स्टेरेडियन पे सॉलिड एंगल सस्पेंडेड और एट द सेंटर ऑफ रेडियस r, उसका क्या होगा, A 2 पाई, B 3 पाई, ऑप्शन 3 4 पाई एंड ऑप्शन D पाई बाय 2। इसका करेक्ट आंसर है 4 पाई। ठीक है, क्योंकि जो स्फीयर है उसमें टोटल 4 ही क्यूब्स अवेलेबल होंगे, 4 ही क्यूब्स 4 कोन्स बन सकती हैं। तो उससे 1 क्यूब जो 4 पाए हैं, जो 4 पाए कैसे हुआ, क्योंकि जो स्फीयर का जो डायमीटर जो डायमेंशंस होते हैं, एरिया होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो हमने कोन का जो हमने वो रेडियस लिया है वो क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4 पाई। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका 4 पाई है। ठीक है, नाउ द सेकेंड इज विच इज़ नॉट द बेस यूनिट इन SI यूनिट। ये वाले क्वेश्चन जो हैं इतने टफ नहीं है, इजी हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, ये सारे इजीली हैं जो चार्ट में मैंने आपको शो किए हैं अभी। इनमें से कौन सा जो यूनिट्स हैं वो SI यूनिट बेस यूनिट नहीं है। ऑप्शन नंबर E जूल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो कौन से यूनिट्स ऑप्शन नंबर करेक्ट है कि वो SI यूनिट नहीं है। तो मीटर भी SI यूनिट है, एम्पेयर भी SI यूनिट है, किलोग्राम भी, केल्विन भी, और तो जो नहीं है वो जूल है, क्योंकि जूल जो है वो वर्क का यूनिट है और वर्क एक ड्राइव यूनिट है। ठीक है, MCQ नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग is drive unit। ऑप्शन नंबर A न्यूटन, ऑप्शन नंबर B मीटर, ऑप्शन नंबर C कैंडला एंड ऑप्शन नंबर D मोल। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स जो हमने पढ़े अभी रीड किए हैं, जिनमें मोल जो है वो बेस यूनिट है। ठीक है, कैंडला भी बेस यूनिट है जो कि इंटेंसिटी, लाइट एंड साउंड इंटेंसिटी का यूनिट था, और मीटर भी लेंथ का यूनिट है, मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है। तो जो नहीं है वो न्यूटन है। ठीक है, तो न्यूटन क्या है, ड्राइव यूनिट है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन MCQ नंबर 4, द यूनिट ऑफ वर्क इन बेस यूनिट। अभी अभी हमने बेस यूनिट्स निकाले थे, इसमें मैंने आपको निकालना सिखाया। पहले हम ऑप्शन दे देते हैं।
केजी मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स में, एंड देन केजी मीटर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन सी, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, एंड नंबर डी केजी मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मीन्स के जी, और एक्सेलरेशन का मीटर सेकंड इनवर्स, और फोर्स का हमारे पास स्क्वायर आ गया। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का 1 ऐड किया तो मीटर 1 था सिंपल, और अब 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। MCQ number 5, the total base units, ये भी मैंने थ्योरी में बताया था। टोटल बेस यूनिट्स कितने हैं, 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, एंड ऑप्शन डी 8। तो करेक्ट आंसर है 7। ठीक है, 7 बेस यूनिट्स होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन MCQ नंबर 6, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर, सप्लीमेंट्री कौन सी यूनिट्स होते हैं जो कि ना बेस यूनिट्स हों और ना ही ड्राइव यूनिट्स हो, बल्कि वो ज्योमेट्री में यूज़ हों। ठीक है, 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन सी 4, एंड ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 7, the SI unit of power in terms of base unit, ऑप्शन नंबर ए kg मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी kg मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी kg मीटर सेकंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। सो पावर का फॉर्मूला है वर्क ओवर टाइम। ठीक है, सो वर्क का अभी हमने निकाला ये। ठीक है, इसमें अगर हम टाइम ऐड करें, एस ऐड करें, टाइम का एस सेकंड, तो ये माइनस ये 1 हुआ। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास, इनवर्स। -3 होगा। ठीक है, तो -3 हमारा ऑप्शन ये वाला है हमारे पास। नहीं, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया, ऑप्शन दिया ही नहीं। ऑप्शन नंबर ई kg मीटर स्क्वायर और सेकंड का क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है हमारा, ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने आपको। कभी कभी गलतियाँ जाती हैं। MCQ नंबर 8 कर लेते हैं। Which of the following is a drive unit, drive quantity? Number A force, number B mass, number C length, एंड नंबर डी टाइम। ठीक है, तो टाइम भी बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी, मास भी, देन हम बस एक ही ऑप्शन बचा जो कि है फोर्स। MCQ नंबर 8 कर लेते हैं हम। MCQ नंबर 8, MCQ नंबर 9, द सॉलिड एंगल
subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of radius of the sphere is called स्टेरेडियन। वैसे डेफिनेशन से मालूम हो रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है विद द हेल्प ऑफ फिगर। रेडियन डिग्री एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दैम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन मैं आपको इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। MCQ number 10, the example of drive unit is candela. Candela is a brace unit. Option B, ampere. It's also a base unit. Option C, coulomb. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दैम। ठीक है, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, यह है कोई भी नहीं है। Which one is not the base unit in SI system? Option number 1, kilogram. Option number B, joule. Option number C, Kelvin. Option number D, ampere. kg भी बेस यूनिट है, किलोग्राम भी, केल्विन भी एंड एम्पेयर भी। तुम्हारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है जूल। MCQ नंबर 12, number of steradian in a solid angle in a solid sphere is 2 pi, 4 pi, pi by 2 और ऑप्शन डी 2 pi by 2। तो ऑप्शन बी इज 4 pi is the correct answer. MCQ number 13, which pair has same unit? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वर्क एंड पावर, ऑप्शन नंबर बी momentum and impulse, option number C torque and force, and option number D torque and power। ठीक है, तो अब हम इसकी यूनिट्स कंपेयर कर लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट से इसका यूनिट हुआ न्यूटन मीटर, ठीक है। और पावर का हमारे पास जो पावर का यूनिट हुआ वो पावर का फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स इंटू वर्क ओवर टाइम, ठीक है। सो वर्क ओवर टाइम से जो फॉर्मूला हमारे पास पावर का आएगा, वर्क से जूल पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम एंड इम्पल्स, ठीक है। मोमेंटम का है न्यूटन सेकेंड, यूनिट, और इम्पल्स का भी न्यूटन सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट लग रहा है, ठीक है। बी ही करेक्ट है क्योंकि इनके सेम यूनिट्स है, लेकिन बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। टॉर्क का हमारे पास जो यूनिट होगा वो है न्यूटन मीटर और फोर्स का है न्यूटन, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। और ऑप्शन नंबर डी, टॉर्क का न्यूटन मीटर और पावर का हमारे पास जो फॉर्मूला यूनिट्स है वो है जूल पर सेकेंड। तो इस ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं, इनके यूनिट्स सेम हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे बेस क्वांटिटीज़ और जो इस तरह जो एमसीक्यूज थे कि एग्जांपल ऑफ ड्राइव यूनिट्स, एग्जांपल ऑफ बेस यूनिट्स, या कौन से बेस यूनिट हैं या कौन से ड्राइव, मैंने बहुत सारे शॉर्ट करके आपको दिए हैं। वरना इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज थे जो आप लोगों को मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोग को इसके नोट्स अवेलेबल हैं मेरे पास, मैं आप लोगों को सेंड कर सकती हूँ। फ़िलहाल ये जो जितने ही मैंने आपको बताया ये सब कुछ बहुत शॉर्ट में बताया है ताकि वीडियो लेंथी ना हो और इजीली समझ आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।